पुराने जमाने का ससुराल। अरे बहू, आज भी वही मिट्टी के चूल्हे पे बनाना। ये गैस वैस का झंझट हमारे घर नहीं चलेगा। हाँ भाई, हमारे जमाने में यही तरीका था। नई रीतियों से घर की शांति बिगड़ती है। ना जाने अब ये क्या क्या हो। जी ठीक है, पर क्या एक बात मैं कह सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? समय के साथ तरीके बदलते हैं पर संस्कार नहीं। अगर काम आसान हो जाए और समय बचे तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिता पाएंगे। अम्मा, देखिए, मैंने मिट्टी के चूल्हे को साफ करके कोने में रख दिया है और नया गैस चूल्हा लगाया है। इससे खाना जल्दी बनेगा और धुआं भी नहीं होगा। अरे, ये तो बड़ा आसान है। धुआं भी नहीं, हमारी आंखें भी नहीं जल रही हैं। हाँ 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 भाई, इसमें क्या बुराई है। काम जल्दी हो जाए, अच्छा ही है। जेठ जी, ये देखिए, मैं किताबें और एक रेडियो लाई हूँ। शाम को हम सब मिलकर कहानियां सुन सकते हैं। अरे, ये तो मजेदार होगा। पहले तो खाना बनते बनते देर हो जाती थी। अब सबके पास वक्त होगा। हाँ, और हमें बच्चों को भी नई बातें सिखानी चाहिए। अरे सरोज, तेरी बहू तो बड़े शहर वाले ढंग ला रही है। कहीं घर की रीति रिवाजी ना बिगाड़ दे। ना बहन, उसने हमें सिखाया है कि रीति रिवाज तो रहेंगे, पर समय के साथ तरीके बदलने चाहिए। और जो समय के साथ बदलता है अपने आप को, तो उसे सब कुछ आसान हो जाता है। अनन्या बहू, तूने हमें सिखाया कि बदले जमाने के साथ चलना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, पहले हमें डर था कि कहीं पुरानी परंपराएं न मिट जाए, पर अब समझ आया कि बदलाव का मतलब बेअदबी नहीं है। अम्मा, परंपराएं तो हमारी जड़ हैं, उन्हें छोड़ना नहीं। बस शाखाएं समय के साथ बढ़ती हैं। अरे बहू, ये हाथ से कपड़े धोते धोते कमर टूट जाती है, पर मशीन मशीन हमारे घर में नहीं जरूरत। हम सब मिल के काम कर लेंगे। अम्मा, अगर हाथ दर्द करने लग जाए तो बाकी काम कैसे करेंगे? सही कह रही हो सरोज, दिन भर काम में तो जान निकल जाती है। अम्मा, मशीन से कपड़े जल्दी धुल जाएंगे और समय बचेगा। तब आप बच्चों को कहानियां सुना पाएंगी। हाँ, ये भी सही है, हमारे पास समय बच जाएगा। बहुत ही अच्छा किया तुमने अनन्या। इसमें काम तो आसान हो गया हमारा, और साथ में टाइम भी बच गया। ये क्या लेकर आई हो तुम बहू? ये कपड़े धोने की मशीन है, देखिए ना, बस इसमें कपड़े डालिए, साबुन डालिए और अपने आप धो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। हाथ भी नहीं दुखेंगे अब। और बाकी समय बच्चों के साथ खेल सकते हैं। जमाना बदल गया है, पर मेहनत कम हो तो बुरा क्या है? सरोज बहन, ये कैसे बहू है? अब तो कपड़े भी मशीन से धो रही है। अरे बहू ने हमें सिखाया है कि समय बचाना भी जरूरी है, ताकि परिवार को वक्त दे सकें। और अगर हम पूरे दिन ही काम में लगे रहेंगे तो कैसे किसी को समय देंगे? अरे, पहले तो अम्मा हमेशा काम में लगी रहती थी। आज बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रही हैं, खेल रही हैं। जेठ जी, यही तो असली फायदा है। अब काम जल्दी होगा तो हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। अनन्या, तूने सही कहा। पहले तो हम सोचते थे कि पुराना ही सही है, पर अब समझ आया कि नई चीजें अपनाने से अपनापन बढ़ता है। और जब तू आई है, सब कुछ आसान कर दिया। नहीं तो हम पूरे दिन काम में ही बिता देते थे। बहू, पहले हम मेला देखने भी नहीं जा पाते थे, समय ही नहीं मिल पाता था। चलो आज सब लोग चलते हैं, साथ में घूम के आएंगे। हाँ अम्मा, आज हम सब घूमने जाएंगे और बच्चों के भी मजे हो जाएंगे। अनन्या, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू हमें नहीं समझाती तो हम ऐसे ही कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। भाभी, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस तरीका बदला है। सच है बहू,
तूने हमें समझाया कि बदलते समय में जीना सीखना ही असली समझदारी है। हाँ, परंपराएं जड़ हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, पर शाखाएं भी तो बढ़नी चाहिए। नहीं तो ऐसे पेड़ क्या, जो वैसे का वैसे ही रहे। बहू ने बदलाव करके अच्छा किया। अरे अनन्या, रोज ही हम मसाला सिल में पीसते हैं, तो अब आदत हो गई है। भाभी, मैंने सोचा है मैं एक मिक्सर ले आती हूँ, जिससे कि बिना मेहनत के मसाला पीस जाए। लेकिन अम्मा तो कहेंगी ये शहरों की आदत है। हाँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये तो अब है चीजें ऐसी चलने लगी। जमाने से हम लोग सिल पे ही पीसते आए हैं। अम्मा, तरीका बदलने से परंपराएं नहीं जाती, बस मेहनत बचती है। और जो काम आसान हो जाए उसमें क्या बुराई है। अम्मा, मैंने बच्चों के लिए किताबें मंगवाई हैं, पढ़ाई से उनका भविष्य सुधरेगा। किताबों से ही क्या होगा, हमारे जमाने में तो खेत ही स्कूल थे। सब खूब मेहनत करते और खूब खाने के लिए अनाज पैदा होता। अम्मा, समय बदल गया है, शिक्षा से ही वो दुनिया में अपना नाम बनाएंगे। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। बहू सही कह रही है, पढ़ाई से ही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, जिससे वो दुनिया भर में नाम कमाएंगे और अपने हिसाब का जीवन जिएंगे। और हमारा तो पूरा जीवन खेती में ही बीत गया, और अभी तक हम वहीं के वहीं पड़े हैं। देखो अम्मा, हमारे बच्चे पूरे स्कूल भर में सबसे अच्छे नंबर लाए हैं। बच्चों की मेहनत और आपका आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सब अनन्या बहू की वजह से ही हुआ है। पहले तो त्योहार की तैयारी में 3-4 दिन लग जाते थे। अम्मा, मैंने सोचा है कि काम को बांट दें, और अब तो हमारे पास सारी मशीन भी है, जिससे काम तो बहुत आसान हो गया। और हम सब साथ में त्योहार का मजा लेंगे। हाँ, और बचे समय में हम सब मिलकर उत्सव मना पाएंगे। सच है, पहले काम के बोझ में खुशी खो जाती थी। थकान इतनी ज्यादा हो जाती कि मन ही नहीं करता था त्योहार मनाने का। सरोज बहन, तेरी बहू तो सब कुछ बदल रही है, कहीं घर के संस्कार न मिट जाए। अरे नहीं, उसने हमें सिखाया कि संस्कार तो वही रहते हैं, बस तरीके आसान हो जाते हैं। अम्मा, आज का त्योहार सबसे अच्छा लगा। हाँ, बिना थके सबने खूब जश्न मनाया। अम्मा, यही तो कहना चाहती हूँ मैं। समय के साथ तरीका बदले तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है। बहू, तूने सच में इस घर को बदल दिया। बहू, पहले मैं डरती थी कि नई आदतें पुरानी परंपराओं को मिटा देंगी, पर अब समझ गई हूँ, बदलाव परंपराओं को नहीं मिटाता। अम्मा, बदलाव परंपराओं को नहीं मिटाता, बस उन्हें आसान बना देता है। हाँ, समय के संग चलना ही असली समझदारी है।